जनवरी का महीना खत्म होने को है। यदि आपने बारिश के टाइम पर गुड़हल के पौधे की कटिंग लगा रखी थी, वो कटिंग सक्सेस हो गई है और उसमें कलियां फूल भी बनने लगे हैं, तो इस टाइम पर आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें खाद दे सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा पूरी गर्मी तक बहुत अच्छे से फूल देता रहे, बारिश में भी बहुत अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होती रहे, पौधा अच्छे से घना हो जाए। अगर आपने हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाई है तो आपको जो है गुड़हल के पौधे की यही पहचान है कि उसकी कलियां ऊपर की साइड में रहती हैं। अगर देसी गुड़हल की कटिंग लगाई है तो उसकी पहचान है कि उसकी कलियों का जो फेस रहता है वो नीचे साइड डाउन रहता है, मतलब जमीन के साइड में रहता है। तो जो काम मैं करने वाली हूँ वो आप भी कर सकते हैं और अपने गुड़हल के पौधे को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये है वो मेरा कटिंग से तैयार पौधा। इसमें ऑरेंज कलर के बहुत ही सुंदर से फूल आते हैं और ये छोटे से पॉट में लगाया था, सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाया था। 2 कटिंग लगाई थी। एक कटिंग ये है जो कि बहुत अच्छे से प्लांट का रूप ले चुकी है और दूसरी कटिंग यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो वो बहुत धीमे धीमे से ग्रो हो रही है। तो आज हम इन दोनों ही कटिंग की रिपोर्टिंग करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर कंफ्यूजन रहता है कि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग हम साथ में कर सकते हैं क्या? तो देखिए, कर तो सकते हैं साथ में, लेकिन अभी जो है टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। मतलब कि दोपहर में तो धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम बहुत अच्छी ठंडी रहती है और हवाएं भी काफी ज्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से अगर आप प्रूनिंग कर देंगे तो जो गर्मी में जिस तरीके से इनमें फुटाव होते हैं उस तरीके से फुटाव अभी नहीं हो पाएंगे। तो आप जनवरी खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में इनकी प्रूनिंग करिए। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो पौधे की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। रूट बॉल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, और यदि नया पौधा नहीं है, पुराना पौधा है, तो रूट को डिस्टर्ब करके भी आप इसकी रूट प्रूनिंग करके भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब यदि आप गुड़हल के पौधे को कटिंग से लगाते हैं तो क्या पहचान है कि हम ये जो पौधा है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाए हुए कम से कम 4 महीने हो जाना चाहिए और पौधा रूट बाउंड होना चाहिए। जैसे कि मेरे वाले पौधे के नीचे ड्रेनेज होल में देखेंगे, सेंटर पॉइंट में नीचे से रूट निकलने लगी है, मतलब कि अब इसकी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर कटिंग से लगाते हैं तो इसमें ग्रोथ तो होने लगती है, लेकिन रूट बहुत धीमे धीमे बनती है, और जब पौधे में रूट नहीं बनी रहेंगी तो पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद में वो पौधा आपका खराब हो जाएगा। गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करें उससे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। अगर आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा ला रहे हैं तो आपके गार्डन में किस तरीके का प्लेस होना चाहिए जिससे कि आपका गुड़हल का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। गुड़हल के पौधे की कोई भी वैरायटी अगर आप अपने गार्डन में ला रहे हैं, स्पेशली अगर हाइब्रिड हिबिस्कस लेकर आ रहे हैं, तो गर्मियों के टाइम में हाइब्रिड हिबिस्कस को आपको थोड़े से शेड में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये थोड़ा सा शेड में रखाएगा तभी इसमें ब्लूमिंग हो पाएगी। और इस तरीके के देसी वैरायटी के जो पौधे रहते हैं, इनको जितनी ही ज्यादा धूप मिलती है उतने ही अच्छे इनमें ब्लूम होते हैं, उतनी अच्छी पत्तियां चमकदार रहती हैं और पौधे में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। अब शेड में रखने का मतलब ये नहीं है कि इनको एकदम से ही शेड में रख देना है, इनको ऐसी जगह पर रखना है कि ओपन टेरेस पर होना चाहिए, लेकिन इनको इनडायरेक्ट सनलाइट लगती रहना चाहिए। मेरे पास में जितने भी गुड़हल के पौधे हैं उनमें एक प्रकार का रोग लग चुका था और काफी सारे पौधे ठीक भी हो गए हैं, उसका भी मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। अपडेट भी अभी मैं लास्ट में आपके साथ में शेयर करूंगी कि वो दवा मैंने डाली उसके बाद में क्या अपडेट मिला है। तो जो लोग बोलते हैं कि नर्सरी से हम जब पौधा लाए थे तो उसमें बहुत सारी कलियां बनी थी, हमारे यहाँ टेरेस गार्डन में या गार्डन में आकर वो कलियां सारी ही झड़ गई, उसके बाद में कोई भी फूल नहीं खिला। उसका एक ही रीजन रहता है, पौधे को अच्छी तरीके से धूप नहीं लग पाती है। इसलिए जब भी गुड़हल का पौधा लाएं तो ऐसी जगह रखें जहां की सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत अच्छे से तड़कती हुई धूप आती हो। दूसरी सबसे जरूरी बात, यदि आप पौधा लेकर आते हैं उसी के हिसाब से आपको गमले का चुनाव करना चाहिए। गमला कितना बड़ा होना चाहिए, जिस हिसाब से पौधा हो उसी हिसाब से गमला होना चाहिए। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा लगभग 1 बीते का है, 1 बीते से ज्यादा का है। तो इस पौधे को अगर हम 8 इंच के गमले में लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पौधे को बार बार तो रिपोर्ट करना नहीं है, साल भर में एक बार आप रिपोर्ट करेंगे इनफ है, इससे ज्यादा आपको बार बार उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो मैं इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ जो कि 8 इंच का है, और इसमें आप ड्रेनेज होल देख रहे हैं, मतलब पानी निकास का जो साधन है वो आप देख सकते हैं, 4 छिद्र बने हुए हैं। तो इन छिद्र को अच्छी तरीके से खुला रखना है, जिससे कि गर्मियों के टाइम में जब आप पानी डालते हैं तो पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के जो गमले रहते हैं गर्मियों में अगर पानी स्टोर होगा तो इसी में पानी उबलता रहेगा, मिट्टी में जमा रहेगा, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी। अगर आपके पास में मिट्टी का पॉट है तो वो सबसे बेस्ट है, गर्मियों के लिए भी बारिश के लिए भी। लेकिन मेरे पास में मिट्टी का पॉट नहीं है, मैं प्लास्टिक पॉट में ही गार्डनिंग करती हूँ और इस तरीके नर्सरी के पॉट का ही यूज करती हूँ। तो ऐसे आप छिद्र बना लें, और छिद्र को कवर करने के लिए आप कोई भी, या तो मेरी तरह सिंथेटिक कॉटन का यूज कर सकते हैं,
बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ये सिंथेटिक कॉटन कहाँ मिलता है। तो जो बच्चों के सॉफ्ट टॉयज रहते हैं वो टॉयज खराब हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो भरा रहता है मटेरियल वो यही रहता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यदि गर्मियों के लिए आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पॉट में बहुत अच्छे से पौधे हमारे लगते रहें प्लास्टिक पॉट में, तो ड्रेनेज होल अच्छे से बनाइए जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, बहुत ज्यादा पानी स्टोर होके ना रहे। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किया कि अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो आपको पौधे को सनलाइट में ही रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह से दोपहर तक अच्छी चटकती हुई धूप आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पॉट बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। पॉट का चुनाव वैसे ही करना है जितना बड़ा आपका प्लांट है। तीसरी चीज है मिट्टी। मिट्टी पौधे की जान होती है, मिट्टी जितनी अच्छी रहेगी पौधा आपका उतना ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। अब यदि आप फर्स्ट टाइम गार्डनिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी पौधा लगा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो गुड़हल के पौधे के लिए जो मिट्टी बनानी है उसमें आपको 60% मिट्टी लेनी है, 30% आपको कंस्ट्रक्शन सैंड लेनी है और बचा 20% उसमें आपको कंपोस्ट या कोकोपीट दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। अगर आप कोकोपीट नहीं मिक्स करना चाहते तो 20% में ही आपको कंपोस्ट का यूज करना है, मतलब कि 60% आपको गार्डन की सॉइल लेनी है। अगर आप नई सॉइल तैयार कर रहे हैं उसमें आपको 30% सैंड लेनी है, कंस्ट्रक्शन सैंड जो प्लास्टर में यूज की जाती है जिसको बदरपुर सैंड कहा जाता है। और बचा 20% में आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है। अब मैंने ये चीजें बता तो दी हैं लेकिन मैंने ये चीजें अभी आपको दिखाई नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी सैंड मिक्स है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भुरभुरी मिट्टी है, इस तरीके से मिट्टी तैयार होनी चाहिए। और यदि पुरानी मिट्टी है उसमें सैंड उपलब्ध है तो आपको खाली इसमें कंपोस्ट ऐड करना है, जैसे कि मैं ऐड करूंगी। ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं यही 3 पॉइंट रहते हैं जो हमारे पौधे को स्टार्टिंग स्टेज में बहुत अच्छा हेल्दी बनाते हैं। पौधे की रिपोर्टिंग करना है तो सबसे पहले हम इसको इस गमले से निकालेंगे। पौधे को जब भी गमले से निकालना रहे तो एक दिन पहले से उसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा तो रूट बॉल के साथ में पौधा आसानी से निकल जाएगा। अब इस तरीके से फिंगर हमको इसमें फंसानी है और फिंगर फंसा के इसको हमको उल्टा करना है और उल्टा करके हम इस गमले को इस तरीके से टैप टैप करेंगे। हमारा पौधा गमले से बाहर निकल आया। आप देख सकते हैं कटिंग से लगे हुए पौधे में कितनी ज्यादा रूट बनी हुई है। और जैसा मैंने बोला था सैंड और सॉइल के मिक्स में ही लगाया है, तो आप देख लीजिए प्रॉपर सैंड और सॉइल के मिक्स में ही लगाया है, जिसमें ज्यादा मात्रा में सैंड है कम मात्रा में सॉइल है। क्योंकि जब हम बारिश में कोई भी कटिंग लगाते हैं तो हमको उसमें सैंड ज्यादा मिलानी चाहिए। जब सैंड ज्यादा मिलाते हैं तो उससे जो है एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है और नमी भी बनी रहती है। अब जो हमने सिंथेटिक कॉटन नीचे ड्रेनेज होल में लगाया था वो हमको निकाल लेना है, आराम से निकालना है जिससे कि रूट खराब ना हो। तो पहले इसको निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप चाहो तो एज इट इज ऐसे ही कटिंग लगे पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे इनको डिवाइड करना है तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी क्योंकि 2 कटिंग है। एक कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, दूसरी कटिंग जो है थोड़ी सी क्या एकदम से ही बहुत कम ग्रोथ में है, तो इसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। इसको बाद में मैं पॉली बैग में लगाऊंगी और इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। अब इसमें से जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा निकल रहा है सॉइल मिक्स, इसको हम इसी वाले में मिक्स कर लेंगे और रूट को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। जैसा मैंने बताया कि आप चाहो तो एज इट इज वैसे भी कर सकते हो, मत हटाइए रूट की मिट्टी को और ऐसे ही आप रिपोर्ट कर सकते हो। बस इतना रखेंगे हम और बाकी का हम निकाल दिए हैं। गमले के ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है। आपके पास में ठीकरी है तो आप ठीकरी से भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने सॉइल बनाई है उस सॉइल से हम हाफ पार्ट तक इस गमले को फिल कर लेंगे। अब जितना मैंने ये गमला फिल किया है 1 साल में गमले में नीचे तक रूट यहीं तक पहुंच पाएंगी। मतलब जो हमने मिट्टी बनाई है ये जो हाफ पार्ट हमने गमले का फिल किया है 1 साल की रिपोर्टिंग करेंगे या अभी जो है जैसे लास्ट चल रहा है जनवरी का रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब तक रूट इसकी नीचे तक पहुंच जाएंगी। तो बस इतना ही हमको इसमें मिट्टी डालना है। उसके बाद में हमको इसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है। फर्टिलाइजर के लिए मैं ले रही हूँ गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद है, लगभग 2 मुट्ठी के करीब है। तो इसको हम इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। 1 से 1.5 मुट्ठी हम इस तरीके से डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। और उसके बाद में जो हमारा रूट बॉल है पौधे का, जो कटिंग से तैयार हुआ पौधा है उसका जो रूट बॉल है उसको हम इसको थोड़ा सा इधर से साइड से अगर फूटता है तो फोड़ देंगे और सेंटर में करके हम इसको ऐसे ही रख देंगे। सेंटर में रखना है क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर बाद में आप इसकी रिपोर्टिंग करने के बाद में इसको नहीं हटा सकते। और उसके बाद में जो हमारी नॉर्मल सॉइल हमने बनाई है उसको हम साइड में 1-1 मुट्ठी डाल देंगे। तो नॉर्मल सॉइल से हम इसको एक बार थोड़ा सा फिल कर देते हैं जिससे कि पौधा हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए।
तभी आप देख रहे हैं पौधा अच्छी तरीके से खड़ा हो गया है। तो अब इतना करने के बाद में जो हमने गोबर की खाद बचाई थी, उस गोबर की खाद को फिर से हम इसमें डाल देंगे। आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए, वो भी बहुत बेस्ट रहती है। या फिर बकरी की जो मेमनी रहती है, बकरी की जो खाद रहती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। गोबर खाद देने के बाद में मुझे इसमें एक खाद और देनी है, क्योंकि मेरे पौधे में कलियां आई हुई थी। अभी आपको नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम में इसकी कली जो है टूट गई है, तो वो तो वैसे भी मुझे हटाना था, अच्छा ही हुआ टूट गई है। अब जब कली हट गई है तो उसके बाद में जो इसकी स्टेम है, इसको भी हमको हटा देना है। इसको नहीं रखना है, ये खाली जो है एनर्जी वेस्ट करती है। तो पौधे को फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है। वैसे तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है, मतलब कलियां इसमें बनी रही थी। तो अब इसमें हम पोटेशियम रिच खाद देंगे। पोटेशियम रिच खाद के लिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ, ये है ऑर्गेनिक पोटास, जिसको बायो पोटास कहा जाता है। ये बहुत सारे डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएगा, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। आपके पास में बायो पोटास नहीं है तो आप जो है इसमें केले का छिलके का भी यूज कर सकते हैं। गर्मी में केले के छिलके का यूज करेंगे तो आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ रही हैं, धूप नहीं निकल रही हैं, तो आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, या फिर आप सरसों खली का भी फर्टिलाइजर इसमें दे सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटास देने के बाद में अब जो हमने सॉइल बनाई थी, उससे हम इस ऑर्गेनिक पोटास के दानों को कवर कर देंगे। फर्टिलाइजर ढकने के बाद में आपको मिट्टी उतनी ही डालनी है, कम से कम इसमें जो हमारी फिंगर रहती है उससे हाफ फिंगर नीचे ही मिट्टी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अब जो है गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी और जब इसमें पानी देने के लिए जगह नहीं रहेगी, पानी स्टोर नहीं हो पाएगा, मतलब कि पानी 2-5 मिनट के लिए इसमें रहना चाहिए, जिससे कि पानी अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाए। तो इसलिए स्पेस होना चाहिए। तो मिट्टी को जो है आपको थोड़ा नीचे ही रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो आप पानी डालेंगे तो मिट्टी के साथ में नीचे पानी आएगा और पूरा फ्लोर ही गंदा हो जाएगा। तो इतना आपको करने के बाद में इसको हमको गमले को टैप कर देना है, और अगर पौधा थोड़ा भी टेढ़ा होता है तो आपको स्टेबल कर देना है। रिपोर्टिंग करने के बाद में अब हमको पौधे को पानी देना है। पानी हमको भरपूर मात्रा में देना है। जब फर्स्ट टाइम वाटरिंग करते हैं तो हाथ लगाकर इस तरीके से पानी देना है, ऐसे गमले में पानी नहीं देना है मग से, नहीं तो होल हो जाएगा और होल होने के साथ साथ नीचे से रूट ओपन हो जाएंगी और पौधा आपका फिर ग्रोथ नहीं करेगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हाथ लगाकर ही पानी देना है, और ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है, थोड़ी मात्रा में पानी देना है। जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा वैसे वैसे आपको पानी देना है, और अगर पानी नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लगे तो फिर पानी देना बंद कर देना है। अब एक बार पानी सूख गया है, दोबारा फिर से हम इसमें पानी देंगे। अब आप देख रहे हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी आराम से निकलने लगा है। तो इस तरीके का सॉइल मिक्स अगर आप बनाएंगे तो पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पानी गमले में रहेगा नहीं, मिट्टी में नमी नहीं रहेगी, मिट्टी में भरपूर नमी रहेगी। अगर आप एक दिन के पानी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन गर्मियों में आपको इन पौधों में डेली ही पानी देना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ गर्मियों में आपको जो है 1 से 2 बार इसमें वाटरिंग जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। जो 3 से 4 बार लोग गर्मियों में पानी देते हैं वो उस तरीके से आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। अब इस पौधे को हमको ओपन सनलाइट में ही रखना है, धूप में ही रखना है, कहीं भी छाया में नहीं रखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पौधा रिपोर्टिंग शॉक में ना आए, वैसे तो मेरा पौधा रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आएगा, और यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट का पानी दे सकते हैं। जैसे मैंने साधारण पानी दिया है, आप उसमें एप्सम सॉल्ट डालकर भी पानी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून नॉर्मल टेबल स्पून से, जो मैंने येलो कलर की बड़ी टेबल स्पून बताई है उस टेबल स्पून से नहीं, नॉर्मल टेबल स्पून से आप भरकर 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर सॉइल मिक्स में भी मिला सकते हैं। जिस तरीके से मैंने गोबर की खाद स्प्रिंकल करी थी उसी तरीके से हाफ टेबल स्पून आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में एप्सम सॉल्ट इसमें डाल सकते हैं। अब 15 से 20 दिन तक हमको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब तक कि इसमें कलियां नहीं बन जाएंगी तब तक हमको इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं देना है। इसमें पानी से अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मियां आएंगी मिलीबग का अटैक बहुत ज्यादा होगा। पानी का स्प्रे करना है और नीम ऑयल का 7 दिन पर 10 दिन पर आपको स्प्रे करना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो मैंने बोला था कि मैं आपको अपडेट शेयर करके दिखाऊंगी, ये वही पौधे हैं जिनमें मैंने रेड कलर का पेस्ट लगाया था। अभी आप देख सकते हैं इनमें न्यू ग्रोथ होने लगी है। यदि आपके पौधों में इस तरीके के कोई रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े लग रहे हैं जो कि हट ही नहीं रहे हैं और सारे पौधों में अटैक कर रहे हैं, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।